जाओ तुम लोग, करना छोड़ दो। गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करें? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही क्लास आज 8:15 तक ली जाएगी। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। ओके, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो उसी टाइम आपको समझ में आना चाहिए। मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वली स्पेस्ड हो या पैरेलल टू ईच अदर। द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड और द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस्ड। समझ में आया? यस, तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। आपने ये भी लिखा हुआ है वी आई इज टू वी आई माइनस वी फाइनल इज टू ई डॉट डी आर। आर इनिशियल से आर फाइनल। समझ में आया? अरे आया क्या? आर इनिशियल से आर फाइनल। ठीक है, यस, बिल्कुल अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज टू ई डॉट डी आर। आर इनिशियल से आर फाइनल। ध्यान से देखना अब अच्छे से। जब आप ए से बी आओगे, जब आप ए से बी आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है ए और बी के बीच में, है ना? तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी इजकस टू ए से बी ई डॉट डी आर। अब ध्यान से देखना, ए से बी आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और डी आर की भी डायरेक्शन यही है ना? तो आप लिखोगे ई डी आर कोस 0 डिग्री। इंटीग्रेट करोगे ए से बी। मान लो यहां से यहां तक की दूरी है कैपिटल डी, तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी इजगस टू, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ठीक है? ई बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है। डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? डी वी ए माइनस वी बी। आप ध्यान से देखो और खुद सोचो, अब वी ए हायर पोटेंशियल पे है या वी बी हायर पोटेंशियल पे है? अरे वी ए हायर पोटेंशियल पे है या वी बी हायर पोटेंशियल पे है? जल्दी बताओ। शाबाश। अरे वी ए बड़ा है इसलिए तो इसमें डिफरेंस वी ए माइनस वी बी ई डी आया है। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है। वो पॉइंट, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से आ रही है उससे थोड़ा दूर है, मतलब यहां से आ रही है तो मान लो एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन से ये पॉइंट क्लोज है तो ये हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और ये दूर है तो ये लोअर पोटेंशियल पे रहेगा। समझ में आ गया? आ गया क्या सभी को? यस। तो क्वेश्चन का जवाब देना है सभी ने। मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास कुछ इस तरीके से, समझ में आया? यस, ठीक है।
मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, है ना? यस। दूसरी बात ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये एंगल 60 डिग्री है, ये लाइन ए से बी को ज्वाइन कर रही है, इसकी लेंथ है डी, और ये एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 60 डिग्री का। आपसे पूछा गया फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। कैलकुलेट करो, शाबाश, जल्दी करो, शाबाश। तो आप लोग क्या करोगे, V इनिशियल माइनस V फाइनल। मान लो आप ए से बी जाओ, आपकी मर्जी है, चाहे आप बी से ए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, याद रखना। मान लो मैं ए से बी जा रहा हूं, ठीक है, तो आर इनिशियल से आर फाइनल, मतलब आर ए से आर बी, ई डॉट डी आर। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ई डी आर कोस 0 डिग्री। VA माइनस VB, समझ में आया? यस, ध्यान से समझना आप अच्छे से। VA माइनस VB इक्वल्स टू E कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा d। समझ में आया? हाँ, यस, तो आप लिखोगे E D। अब कोस 0 याद रखना, है कोस 0 यहां पे नहीं है, सॉरी ध्यान नहीं रहा मेरे, है ना? यहां पे देखो E और dr में एंगल कितना है, यस 60 डिग्री का। तो यहां पे आप लोग लिखोगे तो क्या लिखोगे 60 डिग्री। अरे ई डॉट डी आर कोस 60 डिग्री, सोल्व करोगे तो ई बाहर आ गया, कोस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। डी आर का इंटीग्रेशन कर दो ए से बी या आर ए से आर बी, तो आप क्या लिखोगे, ये डिस्टेंस डी है, इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगी कैपिटल डी, सॉरी डी, डी आर इंटीग्रेट करके क्या हो जाएगी डी। तो आप लोग लिख दोगे ई डी बाई 2 VA माइनस VB। कई बार बच्चे बोलते सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे, कई बार बच्चे बोलते सर हम तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे मत कर, चाहे VB माइनस VA लिख ले, है भाई, VB माइनस VA लिख ले, ऐसे सोल्व कर ले। पर याद रखना, अब मैं तुम्हें बता देता हूं, ए से बी जाओगे तो DR की ये डायरेक्शन होगी, और जब बी से ए आओगे, जब बी से ए आओगे तो DR की डायरेक्शन देख लो एक बार, ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो जो एंगल होगा ना, जो आप एंगल लोगे ई डॉट dr में, याद रखना वो आपको ये लेना पड़ेगा। समझ में आया? कई बार बच्चे थीटा ये ले लेते हैं, नहीं वो रोंग हो जाएगा, फिर आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, याद रखना। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? ए से बी जाओ चाहे बी से ए जाओ, आपको थीटा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दोनों के दोनों dr और E वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के एरो जहां पे एक साइड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद निकलेंगे, तो उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, तो उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, देखो यहां से, वो एंगल थीटा कहलाता है। ठीक है, तो आप बी से ए आओगे तो आपको ध्यान से देखना है, देखो एक बार, तो ये 90 और ये 30, तो आप लिखोगे ई डी आर कोस 90 प्लस 30 मतलब 120 डिग्री, VB माइनस VA। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? जल्दी बताओ, शाबाश, बताओ बच्चों, कर लोगे ना?
यस, ऐसे ही करना है सभी ने, ठीक है। यस, बिल्कुल। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी से ए चले जाओगे, बट थीटा आइडेंटिफाई करना जरूर आना चाहिए। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, आंसर वही आएगा, टेंशन मत लेना, गारंटी ले रहे हैं भाई, ठीक है। अब आपके सामने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूं, पहले तो एक पॉइंट लिख लो, क्वेश्चन पे जाने से पहले एक पॉइंट लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड always move from higher potential to lower potential. To lower potential. Electric field always move from higher potential to लोअर पोटेंशियल। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? मेरी बात समझ पा रहे हो सभी लोग? तो फिर क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, बस तो फिर क्या दिक्कत है ना? हाँ, यस, देख लो आप, डायरेक्शन देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमेशा देखो, जो पॉइंट इधर है, जो पॉइंट इधर है वो हायर पोटेंशियल पे है। यहाँ पे देखो ए बड़ा, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे कम है। इसमें देखोगे तब भी आपको ये लगेगा ए पे पोटेंशियल ज्यादा है, बी पे कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर मूव कर रहा है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलो और क्वेश्चन करते हैं कुछ एक, फिर उसके बाद में और पॉइंट करेंगे। चले क्या? चलो आ जाओ, आ जाओ तो भाई। क्वेश्चन सोल्व करना है आप लोगों ने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां पे ट्रायंगल है, ध्यान से देखना। ये 4 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है, ठीक है। आपसे कोई बोले व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, या फाइंड वी ए माइनस वी सी, फाइंड वी ए माइनस वी सी, कैलकुलेट करो, शाबाश। फाइंड वी ए माइनस वी सी, शाबाश, जल्दी कैलकुलेट करो। जल्दी कैलकुलेट करो, शाबाश। तो आप देखोगे वी ए माइनस वी सी के केस में एसी तो ऐसे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, है ना। तो आप जब लिखोगे वी ए माइनस वी सी, मान लो आप इधर जा रहे हो ए से सी, तो आप ऐसे लिखोगे ई डॉट डी आर
तो आप लिखोगे EDR cos 90 डिग्री, है ना? यस। तो VA माइनस VC की वैल्यू क्या आएगी? cos 90 डिग्री क्या आएगा? 0। तो आप लिखोगे VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। VC, हाँ कि ना? बताओ, शाबाश। समझ में आया नहीं आया? बस तो फिर क्या दिक्कत है? भाई समझ में आ रहा है ना? यस। तो हम बोल देंगे VA माइनस VC क्या आ जाएगा? 0। ये देखो इक्वल पोटेंशियल पे याद रखना, इन 2 पॉइंटों को याद रखना। आगे जाके मैं एक बार और डिस्कस करूंगा कि A और C सेम पोटेंशियल पे है, तो इनको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। फाइंड VB माइनस VA। VB माइनस VA निकालो, शाबाश। VB माइनस VA निकालो। VB माइनस VA निकालो। चलो आ जाओ। तो आप लिखोगे VB माइनस VA, VB माइनस VA इंटीग्रेशन B से A E डॉट DR कोस थीटा कितना आएगा? B से A जाओगे तो DR की डायरेक्शन ये होगी और E की डायरेक्शन ये, तो 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप लिखोगे E DR कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? -1। B से A, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो VB माइनस VA E DR, तो माइनस बाहर निकाल लो। DR का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? DR का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? 3। तो आप लिख दोगे VB माइनस EA की वैल्यू आएगी 3E नॉट। अगर यहां पे E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E नॉट है, E है, E लिख दो तो 3E। समझ में आया? माइनस का 3। अब आपसे कोई पूछे फाइंड, ये रहा ना, इसी में देख के बता देता हूं। फाइंड, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। VB माइनस VC, ये अच्छा रहेगा। कैलकुलेट करो, शाबाश। VB माइनस VC, फाइंड VB माइनस VC, फाइंड VB माइनस VC। जल्दी बताओ, शाबाश। सभी बच्चे बताएंगे, शाबाश, जल्दी बताओ। जल्दी करो बच्चों। VB माइनस VC, चलो कैलकुलेट करें क्या? आ जाओ। वैसे तो सबको पता है इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है -3 नोट, तो ये और ये दोनों क्या है? इक्वल पोटेंशियल पे है। तो इसके और इसके बीच में भी कितना रहेगा? -3 नोट। अरे रहेगा या नहीं रहेगा? ये तो कॉमन सेंस होगी भाई, ये दोनों, अरे ए और सी सेम पोटेंशियल पे है ना? इससे पहले निकाला था इधर,
तो जब बी और ए में डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए क्या था -3, तो वी बी माइनस वी सी क्या आएगा, वो भी -3 आना चाहिए। पर एक बार कैलकुलेट तो करके देखें, लॉजिकली तो ये हो गया, अरे दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, जब इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना ही इसमें और इसमें आना चाहिए, फिर तो लॉजिकली हो गया -3 आना चाहिए। अब आएगा कैलकुलेशन वाले तरीके से, तो आप ध्यान से देखना, आप जब बी से सी की तरफ जाओगे, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 4 है, 5 है, ये 3 है, तो ये 53 होगा, तो ये 127 डिग्री होगा ना, यस। तो आप लिखोगे वीबी माइनस वी ए इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है, यस, कहां से कहां, बी से आर, बी से आर ए, तो आप लिखोगे जब ई डी आर कोस कितना आएगा 127 डिग्री, वीबी माइनस वी ए, तो वीबी माइनस वी ए कैलकुलेट करोगे आप, ई बाहर निकाल लो, डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 5, कोस 127 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोस माइनस साइन 37 डिग्री, माइनस साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन 37 डिग्री की वैल्यू आएगी, आई थिंक साइन, तो ये साइन तो एंगल छोटा, तो परपेंडिकुलर छोटा, तो 3/5 माइनस का, है ना, तो 5 से 5 कट गया, वीबी माइनस वी ए क्या आया -3, ये 3/5 है, याद रखना, आ गया ना आंसर। तो याद रखना, जहां से आप जहां पे जा रहे हो इनिशियल से फाइनल, उस एरो और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। यहां पे देख लो आप, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो एंगल देखोगे तो यही आएगा। आपको पता है ये 4 है, 3 है, ये 5 है, ये एंगल पक्का 37 डिग्री का होगा, सॉरी 53 डिग्री का होगा, ये एंगल पक्का 53 डिग्री का होगा, है ना, तो ये कितने का होगा 127 डिग्री का। समझ में आया नहीं आया, आया क्या, बताओ भाई, आया, अरे बताओ, बस तो फिर क्या दिक्कत है, आ जाओ आगे चलते हैं, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। बच्चों ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, या मैं बोलूंगा फाइंड, एक कोऑर्डिनेट है 1,2 से 4,6, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,6,
आपसे बोला जाएगा फाइंड, ये इसका नाम डाल देता हूं मैं ए और इसका बी, तो फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। फाइंड वी ए माइनस वी बी, जल्दी बताओ शाबाश। वी ए माइनस वी बी क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो आपको क्या करना है, अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या एंगल बना रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों चीजें वेक्टर फॉर्म में लिख लेनी है। भाई एंगल का पता नहीं चलता ना, यस, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है। ध्यान से देखो, ये तो लाइन ये हो जाएगी हमारी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही है, ध्यान से देखना। E cos 45 E sin 45, समझ में आया? E cos 45 E sin 45, ठीक है ना, यस। अरे थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, है ना, तो ये तो आपका इसके कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ई को आपने लिख दिया ई कोस 45 आई कैप प्लस ई साइन 45 जे कैप, तो आ जाएगा ई बाय रूट 2 आई कैप ई बाय रूट 2 जे कैप। समझ में आया? हाँ, जिसको आवाज नहीं आ रही हो दोबारा से ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हो, जल्दी बताओ, लिख सकते हो ना, यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना है। अब डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या आएगा ई डॉट डी, डी आर को इंटीग्रेट करके सीधा ई डॉट डी लिख दो। अब डी की वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखोगे डी ए बी वेक्टर के बराबर है ना, ए बी वेक्टर के बराबर है, तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 4 माइनस इसका कोऑर्डिनेट है 1 कोमा 2, तो 4 माइनस 1, ठीक है, आई कैप प्लस 6 माइनस 2 जे कैप। समझ में आया? तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा आपका ई डॉट डी, तो ई बाय रूट 2 आई कैप प्लस ई बाय रूट 2 जे कैप इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी 3i प्लस 4j, डॉट प्रोडक्ट कर देना, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? बच्चों आ रही है, अब आपको नहीं आ रही तो मैं क्या बताऊं यार, आवाज तो आ रही है ना सभी को? हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, जल्दी बताओ। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, ये डी आर का वेक्टर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा डी पूरा का पूरा, वो ए बी के बराबर है तो आपने ए बी वेक्टर बना दिया पूरा, इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट, आंसर आ गया ई डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, सीधा आ गया वी ए माइनस वी बी। समझ में आया? यहाँ पे बच्चों एंगल आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और दूसरी बात क्या होती है मैं बताता हूं आपको। दूसरी बात, अगर एंगल आइडेंटिफाई कर लोगे तो यहाँ पे देखना ध्यान से 8 डिग्री का एंगल आएगा,
कितना आएगा 8 डिग्री का एंगल। तो 8 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी और ऑप्शन में क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो वहां पे तो आप घबरा जाओगे। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना ऐसे आसान होता है। ठीक है, यस। अभी जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर एक बार फिर से प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ठीक है ना, ओके। बच्चों घर से करके लेके आना ये क्वेश्चन। एक पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, वी ए माइनस बी भी निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, ओके बाय बच्चों, क्योंकि एक इमरजेंसी क्लास अभी लेनी है। ठीक है, ओके ओके। एसएचएम के लेक्चर डाल दिए पूरे, आदित्य सूर्यवंशी पूरे लेक्चर डाल दिए। यस, ओके बाय बच्चों।